को सुनकर फरिश्तों ने दी सदा। बोली सुभान अल्लाह। नाते नबी को सुनकर फरिश्तों ने दी सदा, ए जुबैर तेरी नजात का सामान हो गया। और आपसे मिलती जुलती आवाज कहां से लाऊंगा, आपसे मिलती जुलती आवाज कहां से लाऊंगा। ताजमहल बनवा भी दूं तो मुमताज कहां से लाऊंगा, ताजमहल बनवा भी दूं तो मुमताज कहां से लाऊंगा। और जाने रहमत शाने रहमत आमना का चांद है। बोली सुभान अल्लाह। कि जाने रहमत शाने रहमत आमना का चांद है। पूरी दुनिया की जरूरत आमना का चांद है। और गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा, गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा, चांद से भी खूबसूरत आमना का चांद है, चांद से भी खूबसूरत आमना का चांद है। और मंजरे बज़्मे दो आलम दिल नशी हो जाएगा, मंजरे बज़्मे दो आलम दिल नशी हो जाएगा। मेहरबा कल खुद ही रब्बुल आलमी हो जाएगा। और आज की शब आमना की गोद भर लेने तो दो, आज की शब आमना की गोद भर लेने तो दो। कल ये बच्चा रहमतुल लिल आलमी हो जाएगा, कल ये बच्चा रहमतुल लिल आलमी हो जाएगा। और आइए हजरात, फकीर शहर जरा इस सड़क पर धीरे चल, फकीर शहर जरा इस सड़क पर धीरे चल। अमीर शहर के बंगले में धूल जाती है। फकीर शहर जरा इस सड़क पर धीरे चल, अमीर शहर के बंगले में धूल जाती है। और उजाला देती है बुझे हुए चिरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। और न बादशाही ना खुशनुमाई दे, न बादशाही ना खुशनुमाई दे। बिलाल जिस पे तड़पते थे वो चटाई दे। और या खुदा जन्नत में हमें ऐसी जगह रखना जहां से तेरे महबूब का महल दिखाई दे। अब आइए हजरात, बिला किसी ताखीर के 20 मिनट वाली तकरीर के लिए मैं खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम, तर्जुमान मसलक के आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती हुस्ने आलम साहब क़िबला मिसबाही को पेश कर रहा हूँ। आइए अपने आने वाले मुक़्तदर उलमा का वेलकम इस्तकबाल खैर मकदम नारे तकबीर से कीजिए। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मुफ्ती हुस्ने आलम साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ए आलिम दी जलवा दिखाने के लिए आ, ए आलिम दी जलवा दिखाने के लिए आ। सोए हुए जज्बात जगाने के लिए आ। लो झिलमिला रही है अमल के चिराग की, एक शमा और दिल में जलाने के लिए आ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। बहुत अच्छा कलाम अभी अभी शायर इस्लाम, शायर अहले सुन्नत जनाब हजरत मौलाना जुबैर रज़ा साहब हसानी हमें और आपको सुना रहे थे। और इंशाअल्लाह बार बार सुनते रहेंगे। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसराइल साहब तशरीफ फरमा है। ये अकेली ऐसी जात है जो कि जुबैर हसानी साहब का भी काम कर सकते हैं और मेरा भी काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा कलाम भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तकरीर भी करते हैं माशाअल्लाह। हजरत भी तशरीफ फरमा है। स्टेज बड़ा नूरानी है। मुजाहिदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम साहब क़िबला नगीमी, जनाब हजरत हाफिज़ व कारी मौलाना सईद साहब क़िबला, हजरत कारी मौलाना इंतखाब आलम साहब क़िबला, हमारे बड़े भाई जनाब हजरत हाफिज़ व कारी मौलाना मोहम्मद उमर साहब क़िबला नक़ीब अहले सुन्नत। और बस यूं कह के आगे बढ़ जाऊं कि किस किस का नाम लूं और किस किस को छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। थोड़ी देर के लिए मैं भी आप हजरात के रूबरू हूँ। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुग़ीसुल मुहियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज सरकार आला हजरत के इस कलाम से कर रहा हूँ। एक शेर दुआ के तौर पर कि अल बहरु अला वल मौज तग़ा मंबे का
होश रुबामम बेकसो तूफान होश रुबाम जिधार में हूँ बिगड़ी है हवा मंजिधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मोरी नैया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत मौलाना मुफ्ती हुस्न आलम साहब मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मुबारक रात शबे मेराज हम और आप इसको नहीं जानते, हम और आप बल्कि अहले स्टेज को खूब जानते हैं। आप हजरात को तो बस यही मालूम है कि आज हमारे गांव में ये जलसे वाली रात, लेकिन ये बड़ी मुबारक रात, बड़ी मुबारक मुनासबत हमें और आपको मिल गई। आप यहाँ देखें, ये जगमगा रहा है पूरा पिंडाल। जनाब हमारे बड़े भाई मोहम्मद रफी साहब और इस मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन जनाब हाफिज कारी मौलाना शफी साहब, मौलाना सरफराज साहब, तमाम हजरात की मेहनतें रंग ला रही हैं, नजर आ रही हैं यहाँ पर सारी मेहनतें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बाहर जाकर के देखें तो अंधेरा नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि जो आज की रात है ये 27वीं रात, जिसको कि हम चांद डूबना शुरू हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस मुबारक रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज कराई। सुभान अल्लाह। आका दुनिया में आए 12 तारीख और सरकारे कायनात मेराज को गए। तो हज़रात ये 27 तारीख जरा गौर कीजिए, नबी दुनिया में आ भी रहे हैं, दुनिया से अर्शे आज़म पर जा भी रहे हैं। जब दुनिया में आते हैं 12वीं तारीख होती है, दुनिया में आते हैं उसको विलादत की रात कहा जाता है, उसको 12 रबीउल नूर कहा जाता है। एक ये रात है जिसको शबे मेराज कहा जाता है, उसको भी धूमधाम से मनाते हैं, इसको भी धूमधाम से मनाते हैं। नबी जब दुनिया में आते हैं वो शबे विलादत कहलाती है, अर्शे आज़म पर जाते हैं शबे मेराज कहलाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। शबे विलादत कहलाती है, अर्शे आज़म पर जाते हैं, अर्शे आज़म के पार जाते हैं, वो शबे मेराज कहलाती है। 12वीं तारीख बड़ी जगमगाती हुई तारीख होती है, बड़ी रोशन होती है। आप आलमे तसव्वुर में मालूम करो, या रसूल अल्लाह, जब रब को ये मंजूर हुआ कि आप दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, रात बड़ी जगमगा रही है, रात बड़ी जग रही है, चांदनी रात में आप तशरीफ लेकर के आए। लेकिन जब दुनिया से आप अर्शे आज़म की तरफ जा रहे हैं, शबे मेराज को आप अर्शे आज़म के पार जा रहे हैं, तो या रसूल अल्लाह रात बड़ी अंधेरी है, रात बड़ी तारीकी है। तो ये सवाल मेरे और आपके जहन में नहीं आता। हजरत जिब्रील अमीन ने रब की बारगाह में यही अर्ज किया था, मौला तेरा है, मौला रात अंधेरी है, इस तारीकी में अगर तेरी इजाजत हो तो जन्नत की किंदील रोशन कर दूं। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई आपको? अगर तेरी इजाजत हो जन्नत की किंदील को जला दिया जाए, जन्नत की किंदील को रोशन कर दिया जाए, जन्नत के चिराग को रोशन कर दिया जाए। रब इरशाद फरमाता है, प्यारे जिब्राइल मेरे हबीब को आने के लिए और उसको रोशनी हासिल करने के लिए जन्नत की किंदीलों की जरूरत नहीं है, जन्नत की रोशनी की जरूरत नहीं है, जन्नत के चिराग की जरूरत नहीं है। मेरे महबूब के रूखे अनवर पर 70,000 सिफते खैरत के पर्दे पड़े हुए हैं, बस एक पर्दा हटा देना, रोशनी ही रोशनी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। बस एक पर्दा हटा देना, सारे आलम में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। और हजरात यही हुआ, आका के रुख अनवर से एक पर्दा हटाना था तो कहाँ की तारीकी रही, जन्नत की हूरें रोशनी ले रही थी, जन्नत चमक रही थी, जन्नत मुनव्वर मुजल्ला हो रही थी। और मैं तो ये कहता हूँ उस वक्त सिफते खैरत का एक पर्दा हटाया गया था, कायनात में आज तक रोशनी हो रही, कायनात में आज तक रोशनी हो रही है। रब इरशाद फरमाता है, सुभान अल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। कौन सी मस्जिद हराम, कौन सी मस्जिद अक्सा? जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतों का रखा है। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू
लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वो मस्जिद हराम जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतों को रखा है। अब हजरात जरा गौर कीजिए, रब ने क्या फरमाया, सुब्हानल्लज़ी यसरा, पाक है हजरत। हमने कहा यार तू तो पाक ही है, लेकिन अपनी पाकी को बयान करने के लिए क्या मामला, तूने यहाँ पर अपनी पाकी को बयान फरमाया? जवाब मिलेगा ये मेराज की बात है। इस समय मेराज में अपने हबीब को बुला रहा हूँ। कोई कहेगा एक लम्हे के अंदर सरकार अर्शे आज़म के पार भी चले गए, जन्नत का नजारा भी कर लिया, जन्नत की हूरों का दीदार भी कर लिया, जन्नत की हूरों को दीदार भी करा दिया, दोज़ख का मुआयना भी कर लिया, पुल सिरात को भी देख लिया, हौज़े कौसर को भी देख लिया, मीज़ान को भी देख लिया। इतने से मुख्तसर वक्त में ये सब कुछ कैसे हो सकता है? तो रब ने बता दिया, अरे जाने वाले को मत देखो, जो साथ बुला रही है। सुब्हानल्लज़ी यसरा, वो साथ पाक है, वो हर तरह के ऐब से पाक है। जाने वाले को मत देखो, रब बुला रहा है, रब की जात को देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रब की जात को देखो। रब इस बात से भी पाक कि किसी तरह की आजिज़ी उसके अंदर दाखिल हो। रब इस बात से भी पाक कि हमारा और आप झूठ बोल सके, इन तमाम चीजों से पाक है। अब हजरात कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन के पेशे नजर बस एक दो बात और अर्ज करता हूँ, गुफ्तगू को खत्म कर देता हूँ। सरकार के बारे में रब ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी यसरा। अहले स्टेज खूब जानते हैं माशाअल्लाह, इसरा का मतलब आता है रात में चलना, सैर करना। अब जरा गौर कीजिएगा, एक होता है सैर करना और एक होता है किसी जगह पर सफर के लिए जाना। सफर के लिए कोई गए, घंटे का सफर हो सकता है, 2 घंटे का सफर हो सकता है, 4 घंटे का सफर हो सकता है, लेकिन सैर करना, तफरीह करना जो होता है, ये तो बड़े मुख्तसर वक्त के लिए होता है। सरकार तफरीह के लिए, सैर के लिए इस दुनिया से चले, अर्शे आज़म के पार पहुंचे, लामकाम में पहुंचे, बेशुमार जगहों को देखा। अब जरा गौर कीजिएगा, एक है सफर करना और एक है सैर करना। नबी की सैर का आलम यह है, एक लम्हे में अर्शे आज़म के पार भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, जन्नत को देखते हैं, दोज़ख को देखते हैं, बेशुमार चीजों को देखते हैं। अरे जिसकी सैर का आलम यह है, तो उसके सफर का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार फरमाते हैं, और सरकार इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि बहुत खूब, बहुत खूब। एक जगह से हुआ, कहां पहुंचे? बहुत सारी जगहों पर देखा, बहुत सारी जगह पर पहुंचे। अगर पूरी चीजों को बयान किया जाए बड़ा वक्त दरकार, लेकिन एक जगह पर हजरत मूसा को देखा। हजरत मूसा अपनी कब्र में जलवा फरमा। सरकार फरमाते, राइत मूसा युसल्ली फी कब्री। मैंने मूसा को देखा कि नमाज कब्र में सलात पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। किया अभी मैंने सलात का माना किया, सलात का माना क्या उसका मैंने बयान नहीं किया। क्या बयान फरमाया? सरकार फरमाते हैं, राइत मूसा युसल्ली फी कब्री। मैंने मूसा को देखा कि अपनी कब्र में सलात पढ़ रहे हैं। अब एक चीज और देखिएगा, सरकार ने नमाज पढ़ाई थी ना, नमाज, तो वहां पर भी सारे अंबिया किराम जलवा करते। हजरत मूसा कब्र में मौजूद, और हजरत मूसा जहां पर नबी नमाज पढ़ा रहे उस जगह पर भी मौजूद। और उसी जगह पर देखो तो हजरत मूसा छठे आसमान पर सरकार का इस्तकबाल भी फरमा रहे हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, सरकार मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में भी मौजूद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक़सा में भी मौजूद है, मस्जिद हराम में भी मौजूद है, छठे आसमान पर भी मौजूद है। यही से पता चल गया, अगर एक मूसा 3 जगह पर हाजिर हो सकते हैं, 4 जगह पर हाजिर हो सकते हैं, एक वक्त में कई जगह पहुंच सकते हैं, तो मेरे और आपके नबी भी कई जगह पर पहुंच सकते हैं। मेरे और आपके नबी भी तो कई जगह पहुंच सकते हैं। अच्छा सरकार, बस यहीं पर गुफ्तगू को मैं खत्म कर रहा हूं। सरकार ने मूसा को देखा, कब्र में तशरीफ फरमा, कब्र में जलवा फरमा, और छठे आसमान पर देखा कि हजरत मूसा छठे आसमान पर भी सरकार का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब यही तो होगा कि मूसा पहले पहुंच गए, सरकार बाद में पहुंचे। अब किसी के जहन में सवाल आ सकता है, किसी के जहन में ये बात आ सकती है, किसी के जहन में ये सवाल उठ सकता है कि हजरत मूसा सरकार से पहले पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ्तार सरकार से ज्यादा थी, तभी तक पहुंच गए छठे आसमान पर। सरकार मूसा पहले और हमारे और आपके नबी बाद में पहुंचे। तो मैं आपको जवाब दूंगा, मेरे सरकार को जो मेराज हुई, कभी सीढ़ी पर आपको मेराज हुई, कभी बुराक पर आप सवार होकर के
चले। हजरत मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी बुराक पर सवार हो रहे हैं, कभी सीढ़ी पर चढ़ करके जा रहे हैं, कभी फरिश्तों के बाजुओं पर जा रहे हैं, और कभी अपने तसव्वुरात में अपनी असली हालत में जा रहे हैं। हजरत मूसा जो गए थे वो अपनी ताकत से गए थे, और मेरे और आपके नबी जो गए थे वो वहां पर जाना नबी की ताकत नहीं थी, बल्कि वो तो बुराक की ताकत से गए। सरकार बुराक पर बैठे, बुराक इतना तेज रफ्तार हो जाए तो जरा सोचो कि अगर सरकार अपनी रफ्तार में आ जाए तो क्या आलम होगा, और जब अपनी रफ्तार में आए तो क्या आलम हुआ। जब सिदरतुल मुंतहा के पार चले ना सरकार, तो उलमा फरमाते हैं, तफसीर में आता है, जितना सफर बुराक से तय किया था, जितना सफर नूर की सीढ़ी पर तय किया था, जितना सफर फरिश्तों के बाजुओं पर तय किया था, जितना सफर हजरत जिब्रील के साथ में तय किया था, नबी ने एक कदम बढ़ाया था, उस एक कदम में सारे सफर से ज्यादा आपने मसाफत को तय कर लिया था। आखिरी बात सरकार ने फरमाया, राइतु मूसा युसल्ली फी क़ब्रिही। ये मुफ्ती इस्राइल साहब माशाअल्लाह जलवा फरमाया। इसका जो सल्ला का माना, युसल्ली का माना, सलात का माना, सलावात का माना, इन तमाम चीजों का जो माना आता है, इसका माना आता है दुआ और दुरूद के। दुआ क्या आता है, दुरूद क्या आता है, सलाम क्या आता है, और यहाँ पर अब इसका सलात का माना, युसल्ली का माना, नमाज के माना भी आ जाता है, लेकिन नमाज को मुराद लेना ये माने लुग़वी है, और जो इस्तिलाही माना है वो दुरूद पढ़ना, सलात व सलाम पढ़ना। अगर इसको इस्तिलाही माने पर रखा जाए तो सीधे लफ्जों में इसका तर्जुमा ये होगा कि हजरात हमारे और आपके नबी फरमा रहे हैं, मूसा युसल्ली फी क़ब्रिही, मैंने मूसा को देखा, नमाज नहीं, मैंने मूसा को देखा अपनी कब्र में खड़े होकर मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, नबी की ये शान है। मूसा के पास से गुजर होता है तो मूसा भी इस्तिक़बाल के लिए खड़े हो जाते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। सुभान नबी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। हज़रात, वक्त को पेश नजर रखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। मौला तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और मेराज में जो सरकार को तोहफे अता हुए, और जो खास तौर पर नमाज का तोहफा अता हुआ, और हमारे और आपके लिए जो पैगामात मौसूल हुए, मौला तबारक व तआला हम सबको उन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। हर दिन नई नात और बयान सुनने के लिए हमारा चैनल अपना इजहरी नेटवर्क जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं।